आप दुर्बल और नपुंसक होते जा रहे हैं। मैं आपसे फिर लास्ट एक बार कह रहा हूँ कि शरीर की ऊर्जा को समझिए, शरीर को आप बलवान बनाइए, आपकी ज़िंदगी बलवान बन जाएगी। अपने बहुत सारे भाई अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सुंदर शरीर के पीछे पागल हो गए हैं। अपने ज़्यादातर जीवन का अच्छा समय, प्रोडक्टिव समय, ऊर्जावान समय सुंदर शरीर के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने असलियत आ जाएगी, आपको असलियत पता चल जाएगी, सच्चाई पता चल जाएगी और आपको अपनी गलतियों पर पछतावा होगा। आपको खुद के ऊपर ये पछतावा होगा सोच सोच कर कि आपने अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण समय इन फालतू की चीज़ों में जो बर्बाद किया है, उसको आप अभी भी बचाकर अपने जीवन को उच्च ले जा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बड़ी अजब है राम। तो जिस सुंदर शरीर के पीछे आप पागल हैं, ये कुछ नहीं है, एक रक्त मांस हड्डी का ढेर है जिसमें मल मूत्र गंदगी सब कुछ भरा पड़ा है और आप उसकी सिर्फ बाहरी सुंदरता देखकर पागल हो रहे हैं, अपने जीवन को नरक बना रहे हैं और आप वासना वृत्ति में फंसते जा रहे हैं। वास्तव में जहां आपको सुख दिखाई दे रहा है वहां सुख है ही नहीं, एक माया जाल है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है और आप उस माया जाल को देखकर पागल हो रहे हैं। आप पर्दे के पीछे की चीज़ें देखिए, आप सिर्फ फ्रंट से देखकर चीज़ों को आइडिया लगा ले रहे हैं और अपने समय को बर्बाद करते जा रहे हैं, वासना के दंदल में फंसते जा रहे हैं और नेगेटिव थिंकिंग बढ़ाते जा रहे हैं जो आपको रात को चैन से सोने नहीं दे रही है। बाहर निकल रहे हैं तो आपको सही से एंजॉय नहीं करने दे रही है, घूमने नहीं दे रही है, क्योंकि आपके मन में वासना वृत्ति के विचार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके पीछे मत भागो, होश में आओ, जाग जाओ, नींद से बाहर निकल आओ। अगर काम वासना सच में सुख है तो गलत क्रिया करने के बाद में पछताना क्यों पड़ता है? आप वीडियो देखने के बाद पछताते हैं, आप गंदी क्रिया करने के बाद पछताते हैं और आप ये सोचते हैं कल से मैं इस क्रिया को नहीं करूँगा। आपको बहुत गिल्टी फील होती है। जब आप खुद को देखते हो तो आप कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को, अपनी गलती पर बार बार पछताते हैं। आप दुर्बल और नपुंसक होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इसके बारे में सोचेंगे और अच्छी चीज़ें आप अपने अंदर ले आएंगे तो आपका जीवन किस हद तक बदल जाएगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सभी ब्रह्मचारी भाइयों से कह रहा हूँ, ये 3 महीने बचे हैं 2024 के, जिनमें आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं, मेरे साथ में अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। ये सब माया का जाल है जो आज चल रहा है। जिसने इस माया के जाल को समझ लिया, समझ लो उसने अपनी परीक्षा को पास कर लिया, उसने अपने जीवन के उद्देश्य को टॉप कर लिया, क्योंकि इसमें जो भी फंस जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। आपको प्रभु की शरण में जाना होगा, माया जाल को समझना होगा। ये आपको उलझा रही है और आपके जीवन को बहुत पीछे लेके जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा इनमें फंसे और अपने लाखों करोड़ों के साम्राज्य को बर्बाद करके चले गए, लेकिन माया के जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। आपको कितना भी सुंदर स्त्री, कितना भी पुरुष सुंदर आप भोग लीजिए, लेकिन आपका मन कभी शांत नहीं हो, क्योंकि ये मन सिर्फ परमात्मा की भक्ति से, ईश्वर के ध्यान से ही शांत होता है। ये माया जाल कभी इसको शांत नहीं कर पाएगा। आपकी चाह बढ़ती चली जाएंगी, जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। कहाँ सुख है कहाँ दुख है ये समझे बिना आप माया जाल से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ये कुछ समय का सुख है, उसके बाद चला जाता है और इसमें फंसकर आपका जीवन खोखला हो जाता है, आप कमज़ोर हो जाते हैं। बाद में आपको मैं फिर कह रहा हूँ वही कि पछतावा होना पड़ता है। तो थोड़ी देर के सुख के लिए, थोड़ी देर के आनंद के लिए, थोड़ी देर की मस्ती के लिए आप ऐसे गलत व्यसन में ना पड़ें। आप संपूर्ण जीवन को खुशी में बनाने के लिए परम मार्ग पर चलें, खुद को ऊर्जावान बनाएं और अपने जीवन की सच्चाई समझें। भगवान ने यहाँ आपको धरती पर भेजा, इतना सुनहरा जीवन दिया है, ना कि इसलिए कि आप वासना में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते रहें। अगर आपको कामयाब बनना है ना, इन 3 महीने में 2024 के जो लास्ट बचे हैं, तो आपको इस माया जाल को समझकर इससे बाहर आना पड़ेगा। आपको अश्लील वीडियो की लत छोड़नी पड़ेगी, आपको गंदी क्रिया करनी छोड़नी पड़ेगी, आपको गंदे मित्रों की संगत छोड़नी पड़ेगी, आपको अच्छे मित्र, अच्छी संगत, अच्छे गुरु ढूंढने पड़ेंगे, अच्छी वीडियो देखनी पड़ेंगी, गलत वीडियो बंद करनी पड़ेंगी। स्त्रियों को देखकर गलत वासना वृत्ति वाले विचार लाना बंद कर दीजिए, वीर्यनाश बंद कर दीजिए और अपने शरीर को मजबूत बनाइए, बलवान बनाइए ना। माँ बाप भी आपकी तरफ देखें तो उन्हें लगे कि हमारा बेटा संस्कारी, ना कि ये गलत क्रिया में फंसा हुआ है और अपने शरीर को खोखला बनाता जा रहा है। आप इस माया जाल से निकलने के लिए रेडी हैं? मैं आपके साथ में हूँ। कमेंट में यस लिख दें कि मैं रेडी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो से जुड़े रहें, लाइक कर दें। मिलता रहूँगा ऐसी वीडियो के साथ में। सभी ब्रह्मचारी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे फिर लास्ट एक बार कह रहा हूँ कि शरीर की ऊर्जा को समझिए, शरीर को आप बलवान बनाइए, आपकी ज़िंदगी बलवान बन जाएगी। अपने शरीर को आप खोखला ना बनाएं। माया के जाल में फंसकर ये बहुत बहरूपिया है, किसी न किसी रूप में आकर आपके ध्यान को भटका देगी और आप अपने सपनों की तरफ नहीं आगे बढ़ पाएंगे। सोचिए आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या सपने देखे हैं। जय श्री राम।